अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में मैं ये अंगरखा स्टाइल डिज़ाइनर कुर्ती का ट्यूटोरियल देने वाली हूँ, जो आप लेगिंग्स या फिर जीन्स या प्लाजोज़ के साथ स्टाइल कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ट्यूटोरियल। तो इसके लिए मैंने 1/2 मीटर क्रेप फैब्रिक लिया है और 2.5 मीटर मैंने खादी कॉटन फैब्रिक लिया है। सबसे पहले 2 फोल्ड फैब्रिक लेंगे और सारे मेजरमेंट्स मैंने शो कर दिए हैं। उसी के अकॉर्डिंग हमें मार्किंग कर लेनी है। ये बैक पार्ट की मैं मार्किंग कर रही हूँ। जो भी फॉर्मूला होता है चेस्ट और वेस्ट का डिवाइडेड बाय 4 एंड देन मार्जिन ऐड करना होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको मार्क कर लिया है। आर्म होल के लिए हम इस तरीके से बीच में मिडिल में मार्क कर लेंगे और इसे 1 इंच फिर से मार्किंग करके इसे इस तरीके से शेप देना होगा हमें। इन्हीं बेसिक मेथड्स को फॉलो करते हुए बिगिनर्स भी इसको आसानी से बना सकेंगे। तो ये 0.5 इंचेस मैंने मार्क किया है शोल्डर स्लोप के लिए। सारे मेजरमेंट्स मैंने शो कर दिए हैं। डार्ट्स के लिए साइज़ के अकॉर्डिंग मार्किंग होती है, तो ये मीडियम और स्मॉल साइज़ के लिए सूटेबल है। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी मेजरमेंट्स ले सकते हैं। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो ये बैक पार्ट है। बेसिकली हम फ्रंट एंड बैक एक ही साथ कटिंग होती है, लेकिन ये अंगरखा स्टाइल है जो मैं बना रही हूँ, तो इसके लिए यूजुअली ऐसी ही मार्किंग एंड कटिंग होती है। तो इन सारी चीज़ों को जानना ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से हम कपड़े को प्लेस करेंगे और बैक पार्ट को रखकर हमें फ्रंट की मार्किंग करनी है। इस तरीके से छोटे से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम बिना किसी कंफ्यूजन के अच्छी तरीके से हमें इसे पॉइंट टू पॉइंट मार्किंग करके हम इसे कट कर लेंगे। तो आगे बढ़ाकर मैंने इस तरीके से कपड़ा रखा है और अंगरखा शेप हमें इसको देना है। आप अपने अकॉर्डिंग डीप कर सकते हैं या फिर इसे फ्रंट आर्म होल के लिए हम 1 इंच पर मार्क कर लेंगे और इसे कट कर लेंगे और इसे मेन फैब्रिक पर भी रखकर कट कर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेरा फैब्रिक हार्ट शेप एम्ब्रॉयडर्ड है। आपको प्रिंट का भी ध्यान रखना होगा अंगरखा शेप में, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि एक ही साइड के 2 पार्ट्स कट जाते हैं। तो प्रिंट एंड जो भी प्रिंट हमारा है उसे अगर हमें लाइन वाइज रखना है तो उसी का भी हम ख्याल रखना होगा। तो एज यू कैन सी, लोअर पार्ट के लिए मैंने फ्रंट एंड बैक दोनों भी कट कर लिए हैं। अब हम 3/4 स्लीव्स बना रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं मार्किंग कर रही हूँ। 2.5 इंच पर मैंने मार्किंग की है। ये साइजेस के अकॉर्डिंग होता है। चेस्ट को 12 से डिवाइड करना है एंड देन अपने साइज के अकॉर्डिंग इसे हम इंचेस ऐड होते हैं। तो ये मैंने मार्क कर लिया। आई होप कि ये ट्यूटोरियल आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो अब देखिए, इस तरीके से हम इसे स्टिच कर लेंगे। ये फ्रंट के राइट एंड लेफ्ट साइड पार्ट्स है और बैक पार्ट भी हम इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इस पे पेपर फ्यूजिंग लगाकर भी इसे स्टिच कर सकते हैं, लेकिन सिंपल मेथड में मैंने आपको इसमें सिखाने की कोशिश की है, एज यू कैन सी। तो बैक नेक को मैंने स्टिच कर लिया है। अब इसे कट लगाकर हमें लाइनिंग की तरफ स्टिचिंग मार्जिन को रखना है और इस तरीके से इस पर टॉप स्टिच देना है। इसमें फिनिशिंग थोड़ी अच्छी आती है।
तो ये मैंने बैक पार्ट को स्टिच कर लिया है। अब इसके साइड्स हमें स्टिच करना है, शोल्डर साइड और आर्म होल साइड हम स्टिच कर लेंगे। इसी तरीके से मैं टोटली इसको स्टिच कर लूँगी। बैक पार्ट को मैंने स्टिच कर लिया है और डार्ट्स भी मैंने इस पर लगा लिए हैं। अब फ्रंट पार्ट हमें स्टिच करना है। सेम उसी तरीके से हमें इस पर भी स्टिच लगाकर इस पर कट्स लगाने हैं एंड देन हमें उसे लाइनिंग की तरफ स्टिचिंग मार्जिन को टर्न करते हुए सेम स्टिचेस लगाने हैं। तो ये मैंने स्टिच कर लिया और बेटर फिनिशिंग के लिए मैं इस तरीके से इसको टोटली स्टिच कर रही हूँ। फ्रंट का एक पार्ट मैंने स्टिच कर लिया है और इसे साइड स्टिचेस भी मैं लगा रही हूँ। तो ये प्रॉपरली फिनिश हो गया है। अब इसे फ्रंट पार्ट के राइट साइड वाले पार्ट पर मैं इस तरीके से डोरी मैंने स्टिच की है अंगरखा पैटर्न के लिए। पहले हम चाहे तो इस तरीके से मार्क करके एंड देन स्टिच कर सकते हैं या फिर कंटिन्यूटी हम रख सकते हैं कि स्टिच करते हुए हमें डोरी ऐड करनी होती है। तो इजी प्रोसेस में आपको मैंने बताया है। इट्स अपॉन योर विश। तो ये दोनों पार्ट्स को भी मैंने प्रॉपर फिनिशिंग के साथ स्टिच कर लिया है। अब हम इसे लाइनिंग के साथ टोटली अटैच कर लेंगे जैसे हमने बैक पार्ट में किया था। अब इसे हम ओवरलैप करके इस तरीके से रखते हुए इस पर 5 इंच पर मार्क कर लेंगे एंड देन इस पर स्टिच कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं 4 इंच पर मैंने इसको वेस्ट साइड से मार्क किया है और डोरी इस पर मैंने अटैच की है। तो इसी तरीके से हमें स्टिच कर लेना है इसको। तो ये मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब हम शोल्डर जॉइंट कर लेंगे कुछ इस तरीके से जैसे कि मैंने वीडियो में बताया है। इस तरीके से करने पर आपको रॉ एजेस बाहर की तरफ नजर नहीं आएंगे। तो ये मैंने स्टिच कर लिया है। मैंने इस पर 0.2 इंचेस की लेस ऐड की है। आप अपने अकॉर्डिंग इस पर डिजाइनिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस पर पाइपिंग भी लगा सकते हैं एज योर विश। तो ये मैंने फ्रंट के एक पार्ट को मैंने स्टिच कर लिया। अब इसे राइट पार्ट पर भी मैं इस तरीके से स्टिच कर लूँगी। तो ये मैंने इस पर स्टिच कर लिया है प्रॉपरली। अब इसके हम लोग ओवरलैप पार्ट को टोटली स्टिच कर देंगे। अगर हम इसे स्टिच नहीं करेंगे तो ये कुछ अनइवन सा हो जाएगा एंड देन हैंग होगा। तो इसे स्टिच करना ज़रूरी है। तो मैंने स्टिच कर लिया। अब लोअर पार्ट के लिए मैंने इस तरीके से प्लीट्स बनाई है। साइड्स में हमने 1.5 इंच छोड़ना है एंड देन प्लीट्स स्टार्ट करने हैं। ये नॉर्मल सी प्लीट्स हैं। अगर आप चाहें तो लॉन्ग स्टिच देकर इसे थ्रेड्स को खींचते हुए भी
प्लीट्स बना सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। अब मैं फ्रंट पार्ट को इस तरीके से बीच में से कट करके इसे मिड मार्किंग कर रही हूँ। ये बिगिनर्स के लिए है, अगर आप बिगिनर ना हो एज यूजुअल भी रखकर स्टिच कर सकते हैं। तो ये मैंने इजी स्टेप्स बताए हैं। तो इस तरीके से मैं स्टिच कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे पिन अप करके भी इसे स्टिच कर सकते हैं, तो बिगिनर्स के लिए इसमें आसानी होगी स्टिच करने में। तो ये मैंने फ्रंट का पार्ट स्टिच कर लिया है लोअर पार्ट से, और इस पर हम टॉप स्टिच भी लगा लेंगे। अब सेम इसी तरीके से हमें बैक पार्ट भी रेडी करना है, तो उसे मैंने रेडी कर लिया है। अब हम इस पर स्लीव्स ऐड करेंगे। स्लीव्स को भी सेम उसी तरीके से ऐड करना है। उसे बीच से हम जब कट लगाकर ऐड करते हैं तो हमें इसे अटैच करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती। तो ये मैंने दोनों साइड स्लीव्स अटैच कर लिए हैं। अब है इसके पैनल स्टिचेस। इस तरीके से हमें दोनों साइड स्टिच कर लेने हैं और बॉटम साइड इसे हमें डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। That's it for today. Make sure to like, share and subscribe to my channel. We'll meet again in the next video. Thanks for watching.